जय हिंद साथियों, आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ चुकी है। अग्निपथ योजना के तहत 4 साल की सेवा करने के बाद कौन होगा परमानेंट, यानी 25% के अंदर कौन वो सोल्जर आएंगे जो सेना में अगले 15 साल तक सेवा दे सकते हैं और अपनी पेंशन, कैंटीन फैसिलिटी और मेडिकल फैसिलिटी ले पाएंगे। तो दोस्तों, इन पहलुओं को आपको ध्यान से सुनना है अगर आप 25% के अंदर आना चाहते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप भर्ती होंगे, आप चाहे किसी भी ट्रेड में हो, चाहे जीडी में हो, चाहे क्लर्क में हो, चाहे टेक्निकल में हो, चाहे ट्रेडमैन में हो, जिसमें भी हो, छोड़ के नर्सिंग असिस्टेंट को, तो आपको क्या काम करना होगा जिससे कि आप सेना में परमानेंट हो जाए। नंबर 1 दोस्तों, आप जब भी किसी ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं तो डे 1 यानी जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उस दिन से जब तक आप ट्रेनिंग सेंटर में रुकते हैं तब तक का आपका एक प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड बनेगा। जी हाँ, प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड। और इस प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड में क्या लिखा होगा, कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं, उनको ध्यान से समझिए। या जो लोग अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं उनको भी सुनना जरूरी है, ट्रेनिंग कर चुके उनको भी सुनना जरूरी है, और जो सेना में जाने का प्लान कर रहे हैं यानी भर्ती होने वाले हैं उनको भी सुनना जरूरी है। और अपने जीवन में इसको आत्मसात करना जरूरी है अगर आपको 25% के अंदर आना है। तो नंबर 1, आपका सोल्जर कोड ऑफ कंडक्ट यानी एक सैनिक का व्यवहार कैसा होना चाहिए सेना के कामकाज के प्रति और अपने सीनियर्स के प्रति। नंबर 2, आपका फायरिंग स्किल कैसा है। अगर आप जीडी सोल्जर हैं तो आपका फायरिंग स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। नंबर 3, फिजिकल फिटनेस। अगर आपकी फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी है तो आपको 25% में आने से कोई नहीं रोकेगा। उसके बाद में अदर एक्टिविटीज, क्या आप स्पोर्ट्स कर सकते हैं? अगर आप स्पोर्ट्स नहीं करते हैं तो स्पोर्ट्स के अलावा या अपने ट्रेड के अलावा क्या आप एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं जो आपके रिपोर्ट कार्ड में लिखा जाए। तो मैं आपको शॉर्टकट 4 बात बताता हूं। नंबर 1, फिजिकल फिटनेस। नंबर 2, फायरिंग। नंबर 3, सोल्जर बिहेवियर। और नंबर 4, सीनियर्स के प्रति आपका व्यवहार। अगर ये चारों चीजें आपके अंदर हैं तो 25% में आपका आना इजी हो जाएगा। वहीं पर दोस्तों, अगर आप क्लर्क हैं तो आपका इंग्लिश का नॉलेज कैसा है, आपका क्लरिकल नॉलेज कैसा है, 4 साल में आपने कौन सी ब्रांच में काम किया है। प्रत्येक वर्ष का अगर आप 4 साल है तो प्रत्येक वर्ष आपका रिपोर्ट कार्ड बनेगा और 4 साल बाद में आपको ग्रेडिंग दिया जाएगा कि आपने कौन सी ईयर में क्या ग्रेडिंग लिया। जैसे स्कूल में सीबीएसई में ग्रेडिंग सिस्टम होता है। प्यारे साथियों, मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं, अगर आप सेना में 25% में आना चाहते हैं और पक्के सोल्जर बनना चाहते हैं, 4 साल बाद में आपको कोई किसी भी सूरत में वापस ना करे, तो बात ध्यान से रखनी है, अपने फिजिकल फिटनेस को बिल्कुल अच्छे रखिए। नंबर 2, अपनी फायरिंग स्किल को, जीडी वाले ट्रेडमैन अपने ट्रेड का काम अच्छा रखिए, क्लर्क अपना प्रोफेशनल काम यानी ऑफिस का काम बहुत अच्छा रखिए। और सबसे बड़ी जो चीज है सेना की वो है आपका व्यवहार। आपका व्यवहार जूनियर्स के प्रति कैसा है, आपका व्यवहार सीनियर्स के प्रति कैसा है, आपका डिसिप्लिन कैसा है, आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है। जब आप छुट्टी से जाते हैं तो आप समय पे पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते, यानी दिए हुए समय पर, दी हुई जगह पर, दिए हुए काम को, दिया हुआ समय, दी हुई जगह और दिया हुआ काम, ये आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। प्यारे साथियों, आपका ये 4 साल का ग्रेडिंग सिस्टम ही आपको परमानेंट करेगा। बहुत से लोग कह रहे हैं कि पूर्व सैनिकों के बच्चे या वर्तमान सैनिकों के बच्चे परमानेंट होने के चांसेस हैं। दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं है। सारा का सारा सिस्टम ऑनलाइन है, किसी की कोई सिफारिश नहीं चलने वाली, इसमें किसी की कोई सिफारिश नहीं चलने वाली। ये सारा का सारा सिस्टम ऑनलाइन है। मैं आपको बता देता हूं, पहले साल से ही ये ऑनलाइन सिस्टम शुरू हो जाएगा और जब आपका 4था साल खत्म होगा तब तक ऑनलाइन सिस्टम रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि किसी की पोस्टिंग फील्ड में होगी, किसी की पोस्टिंग पीस में होगी, तो उनका सभी का आकलन अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं कि अगर आप मेरी ये सारी बातें मानते हैं तो आप परमानेंट होने के पूरे चांस हैं। अब मैं आपको एक खुशखबरी दे दूं कि जितनी भी सेंटर्स की भर्ती चल रही है उनका फिजिकल और 10 सितंबर को होने वाली यूएचक्यू भर्ती
का रिटन एग्जामिनेशन की ऋषि राज डिफेंस एकेडमी कोटपुतली तैयारी करवा रही है। अगर आपको वर्दी पहनने का जज्बा है, जुनून है कि आप देश की सेवा वर्दी के रूप में करें, तो ऋषि राज डिफेंस एकेडमी कोटपुतली से बेहतरीन ऑप्शन नहीं हो सकता। मेरे प्यारे साथियों, यहां पे आपके रहने की उत्तम व्यवस्था, आपके खाने की अच्छी व्यवस्था, बहुत अच्छे कोच के अधीन आपको फिजिकल की कार्रवाई, लाइब्रेरी, और मैं आपका डायरेक्टर समक्ष आपके हर पल में, हर कदम में आपके साथ हूं। दोस्तों, अगर कोई भी क्वेश्चन आपका हो तो प्लीज आप पूछिए। हमारा मकसद YouTube से पैसे कमाना नहीं है, हमारा मकसद है, एक सैनिक का काम है, सेवा भाव से हर इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचना। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।